राहुल गांधी पर हरियाणा के सीएम ने कांग्रेसियों से माफी मांगने की भरी हुंकार। सीएम के तंज पर कांग्रेस नेता तिल मिलाए। कांग्रेस में घोड़ों की कैटेगरी पर सीएम सैनी का तंज। कांग्रेस नेताओं का पलटवार, सीएम को दी नसीहत। कांग्रेस के कई रेस के घोड़ों का भारतीय जनता पार्टी में दौड़ पर और अस्तबल में होने न होने पर कांग्रेस के भीतर चर्चा। कांग्रेस नेताओं की सीएम के तंज पर सुनिए टिप्पणी। कि आप लोगों को काफी अच्छा लगा। मैंने कहा कि देखिए, दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का होता है और दूसरा बारात का घोड़ा होता है। अच्छा, उसमें तीसरा भी होता है, उसको जोड़ देता हूं, एक लंगड़ा घोड़ा भी होता है। और आप ही ने मुझे यह बात बताई कि देखिए राहुल जी, प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में बेच देती है और बारात के घोड़े को रेस में दौड़ा देती है। तो हम ये बात इन घोड़ों को हम थोड़ा अलग अलग करना चाहते हैं कि भैया ये रेस का घोड़ा है, ये बारात का घोड़ा है और ये लंगड़ा घोड़ा है। और रेस के घोड़े को हम दौड़ाएंगे, बारात के घोड़े को हम नचाएंगे। घोड़ों में अव्वल रेस के घोड़े दाव लगाने वाले लंगड़े घोड़ों से अपनी खूबी जाहिर कर दे तो रिटायर घोड़ों की उपमा बारात के घोड़ों से की जाती है। कांग्रेस की सियासत में आजकल नेताओं की तुलना घोड़ों से की जा रही है। ये तुलना गुजरात से मध्य प्रदेश होते हुए चंद दिनों पहले ही हरियाणा में भी पहुंच गई है। हरियाणा में नेताओं की घोड़ों की तुलना की चर्चा ऐसी की हरियाणा के नेताओं में भी रेस के घोड़ों की तलाश, बारात के घोड़ों का सियासी अस्तबल और लंगड़े घोड़ों की पहचान को लेकर राहुल गांधी का ऐलान कांग्रेस के भीतर क्या असर छोड़ रहा है, इसका खुलासा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने भाषण में किया है। अरे लंगड़ा घोड़ा तो आप थे, यहाँ के जो हमारे हरियाणा के लोग, ये तो रेस के घोड़े हैं जो दौड़ करके मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हैं। भाइयों, ये राहुल गांधी को, कांग्रेस के नेताओं को इसकी माफी मांगनी चाहिए। ये किस प्रकार का बयान दे करके यहाँ से गए हैं। भाइयों, कांग्रेस के लोग भी सदमे में हैं कि भाई ये क्या बोल करके चला गया है। इससे अनेक कांग्रेस नेताओं में खलबली मच गई है। नायब सैनी राहुल गांधी से कांग्रेसियों से माफी मांगने की मांग करते हुए कांग्रेस नेताओं की ही तरफदारी कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस नेताओं को सीएम सैनी की यह तरफदारी रास नहीं आ रही है। लिहाजा अनेक कांग्रेस नेताओं ने इस तरफदारी पर सीएम नायब सैनी को ही नसीहत देना शुरू कर दिया है। देखिए, नायब सैनी जी को क्या अधिकार है कि हमारे राहुल गांधी जी को ऐसा बोले। अगर उनका विषय है तो अपनी पार्टी के जो लोग हैं उनको बोले, प्रधानमंत्री जी को बोले, प्रधानमंत्री जी को बोले, या अपने गृह मंत्री के बारे में बोले, जो उन्होंने पाकिस्तान के प्रति जो उन्होंने अपना प्यार दिखाया है, देश की सेना को वापिस बुलाया है, उनसे माफी मंगवाए। तो ये इनका क्या अधिकार है कि जो राहुल गांधी जी है। और इनको तो सबसे बड़ा दर्द इस बात का है कि राहुल गांधी जी हरियाणा में आए और उन्होंने संगठन के लिए काम किया, तो उनको दर्द सिर्फ राहुल गांधी जी के आने का दर्द है, उनको और कोई दर्द नहीं है। कांग्रेस के मजबूत होने का जो डर है, उनको जो दर्द है उसका उन्होंने बयान किया है। देखिए, तिजोरी भरते थे, अगर मंत्री जी तिजोरी भरते थे, 11 साल तक इनकी सत्ता है, तो इन्होंने किसी मंत्री के खिलाफ कोई उन्होंने आरोप साबित क्यों नहीं किया। ये सिर्फ जो है ना झूठा प्रचार जो करते हैं बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, वो कांग्रेस पार्टी के प्रति झूठा कर रहे हैं। अगर 11 साल से सत्ता में है तो 11 साल बहुत लंबा समय होता है। अगर मंत्री तिजोरी भर रहे थे, सत्ता इनके पास है, इनके पास
सारे के सारे जो सबूत अगर इनके पास, जो उनके सरकार इनके पास है, तो इन्होंने साबित क्यों नहीं किया कि हमारे मंत्री तिजोरी भरते थे? हमारा आरोप है कि इनके मंत्री तिजोरी भरते हैं। कहना ये कि कांग्रेस के कई नेताओं को भाजपा ने रेस के घोड़े मानकर अपना पटका तो पहना दिया, परंतु रेस के मैदान की बजाय उन्हें अस्तबल में छोड़ दिया है। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया वो अपनी पार्टी के लिए दिया, वो देश के लिए दिया, वो प्रजातंत्र में उनको एक जो संविधान ने एक अधिकार दिया उसके तहत दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपने वो जो मैदानी घोड़े समझ करके कांग्रेस के बीजेपी में उनको लेकर के आए, उनको बीजेपी का पट्टा पहनाया और अब उनका क्या हश्र है, वो आजकल मैदान में दौड़ रहे हैं या अस्तबल में उनको आपने बंद कर दिया है? मुझे जैसी जानकारी है वो अस्तबल के घोड़े बना करके आपने रख दिया है और वो इंतजार कर रहे हैं कब हमें मैदान में दौड़ाएंगे। माननीय राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो बड़े अच्छे तरीके से अपनी लीडर्स के लिए कही है, वो पार्टी की भलाई के लिए कही है, वो देश की जनता के लिए कही है, वो संविधान की मंशा को देखते हुए हर चीज को संवैधानिक मर्यादा में रह करके करते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आप बताएं उनका क्या होगा जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के और आपने मैदानी घोड़े समझ करके पार्टी में लेकर के आए थे, उनका क्या चल रहा है आजकल? वो बेचारे हाल जो उनका है सब लोग देख रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि आप इस तरह की टिप्पणी ना करें। हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस तरह से संविधान को बचाने की मुहिम चलाए हुए हैं, आज उनको पूरा देश देख रहा है। जिस तरह से वो मेहनत करते हैं, जिस तरह से वो सच्चाई की राजनीति कर रहे हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है। इनमें सबसे पहले कांग्रेस के रेस के घोड़े कुलदीप बिश्नोई हैं, जो लंबे समय से भाजपा की रेस में शुमारी के लिए बस कसरत भरी कर रहे हैं। देखो, जब नायब सिंह सैनी जी बहनू बताओ, अगर कांग्रेस सरकार में क्या देते थे? पार्टी ने उनको दिया, पार्टी ने उनको मंत्री बनाया, क्या देते थे? राहुल गांधी जी को क्या चाहिए? हमारी आदरणीय हमारी अध्यक्ष रही है सोनिया गांधी जी, हमारे लीडर को क्या चाहिए? पार्टी के नेताओं को कुछ नहीं चाहिए। पार्टी के नेताओं को एक चीज है कि कांग्रेस पार्टी के लिए काम करे। बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी जी ने, इसमें कोई शक नहीं। काम करने वाले आदमी की पूछ होगी, जो आदमी कांग्रेस पार्टी को मानेगा वही कांग्रेस पार्टी का सिपाही है। तो बिल्कुल सही कहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मुख्यमंत्री जी ने आपकी पार्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनकी पार्टी के नेता हमारे सैनिकों के बारे में अनाप शनाप बयान देते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने उनकी पार्टी के नेताओं को कहना चाहिए माफी मांगे। वे तो माफी मांगते नहीं, ना कुछ कहते, बाकी दूसरी तरफ लोगों का ध्यान भटकाते हैं। राहुल गांधी जी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब दिशा निर्देश देते हैं तो मुख्यमंत्री जी को क्या तकलीफ है? जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में चल गए, उनके बारे में सोचना चाहिए मुख्यमंत्री जी ने, कैसे थे वे लोग? अगर बीजेपी में चल गए तो छोड़ने के बन गए, कांग्रेस में थे तो राम के थे वे। किसी पे ईडी का, किसी पे कुछ अनेक मुकदमे थे लोगों के ऊपर, बीजेपी में जाते हुए साहूकार बन गए। तो इसमें मुख्यमंत्री जी ने बेतुके बयान नहीं देने चाहिए। राहुल गांधी जी अपनी पार्टी को चला रहे हैं, देश की सोच है राहुल गांधी जी की 36 बिरादरी को साथ लेके चले। युवाओं का भविष्य की बात है, गरीबों की बात है, महिलाओं की बात है, कर्मचारियों की बात है। इसके बारे में राहुल गांधी जी की सोच है। और बीजेपी की सोच है जात पात, इसकी सोच है, वो कांग्रेस पार्टी की सोच नहीं है। इसलिए जो राहुल गांधी ने कहा बिल्कुल सही कहा, काम करने वाला आदमी की कदर है। जो कांग्रेस पार्टी में काम नहीं करेगा वो बेशक चला जाए। बिल्कुल राहुल गांधी। इनके अलावा भाजपा की रेस वाले घोड़ों में प्रोफेसर छत्रपाल, इनके अलावा अशोक तंवर को भी रेस का घोड़ा मानकर ही भाजपा में शामिल किया था। चौधरी बीरेंद्र सिंह भाजपा की रेस छोड़ फिलहाल कांग्रेस में हैं। ऐसा है, नायब सैनी जी माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट।
राहुल गांधी जी की इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही है। घोड़े गाड़े वाली बातें ये नहीं होती, ये आपस में बैठे हो कोई मजाक की बातें चलती है। और कोई उन्होंने ना तो कोई घोड़े का जिक्र किया, ना कोई और का जिक्र किया है। अब मुझे ये लगता है कि नायब सैनी सिंह को जो है ना घमंड सर पर चढ़ के बोल रहा है, लेकिन फिर भी जो है ना मैं तो ये उनको सलाह दूंगा, मेरे से बहुत छोटे हैं, ठीक है, चीफ मुख्यमंत्री जी हम कदर करते हैं, लेकिन उनको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मैं तो नायब सिंह जी सैनी जो पैदा हो नहीं हुए थे उससे पहले का मैं राजनीति में हूँ, लेकिन मैं उनको यही राय दूंगा एक एल्डरली पर्सन होने के नाते कि भी उनको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। और जो इस तरह कहते हैं कांग्रेस के लोग माफी मांगे, अब कांग्रेस के लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना है वो बीजेपी के लोगों से, बीजेपी पार्टी से पूछ के नहीं करेंगे। और ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसके लिए हम ये कहेंगे राहुल गांधी जी माफी मांगे, फलाने माफी मांगे, ये ऐसी बातें शोभा नहीं देती। सीएम सैनी के मंत्रियों द्वारा तिजोरी भरने के तंज पर भी कांग्रेस नेताओं ने पलटवार किया है। वो आ जाएंगे उल्टे हाथ फिर के, कई यार घूम घूम के चरण की आदत हो है, वो घूम फिर के ठिकाना पा आ जाए। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, समय जब आएगा तो वो भागेंगे। मैं तो कहूंगा कि वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही नहीं है, वो इधर उधर डूबने वाले आदमी। खैर बीजेपी जबरदस्ती भी तो मिला लेती है ना जी। आपको पता है वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास भ्रष्टाचार मिटाने की। कई लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगा देती है, झूठी एफआईआर करा देती है, फिर कहती है कि हमारे पास आ जाओ, हम एफआईआर कैंसिल कर देते हैं। वो भी मामला उसके। बीजेपी की माया निराली है, सारी दुनिया को पता है किस प्रकार की पार्टी है। जाति और धर्म का प्रचार करने वाली पार्टी है, फैलाने वाली पार्टी है। मैं तो एक बात कहूंगा, जाति और धर्म के ऊपर वोट मांगने वाली पार्टी है। ये ऐसी पार्टी देश को तोड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी और सर्वधर्म की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि जीवो और जीने दो। लिहाजा सीएम सैनी की तरफदारी कांग्रेस नेताओं को रास नहीं आई है, बल्कि तिलमिलाए कांग्रेस नेताओं ने सीएम के इस तंज पर नसीहत देते हुए भाजपा के लिए ही कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए हैं। तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कही, अगर भाई हरियाणा में यह बात कही है तो राहुल गांधी ने इस चीज की माफी मांगनी चाहिए। इसमें माफिया वाला को बातें नहीं है, ये तो हर आदमी पे, हर इंसान पर, हर पार्टी पर लागू होती है। अगले देख लो, जिस तरह हमारे धनखड़ साहब थे वो भी ये लड़ाकू घोड़े थे भाई, जिस तरह रामविलास शर्मा था वो भी लड़ाकू थे, और ये जिस तरह भाई छत्रपाल है, कुलदीप बिश्नोई है या तबर है, ये भी भाई बीजेपी ने बुलाए, ये भी लड़ाकू घोड़े बना कि इनको फटके पड़ रहे थे। आज इनको मैदान में लड़ाकू जहाजों के साथ तो नहीं तारते, ये तो बेराजी पीछे कर दिए। तो केस सबूत है। देखो, हर आदमी ने किसी के बारे में बोले, सोच विचार की। जिस तरह आज मुख्यमंत्री है हमारे सैनी साहब, कल ने कोई और आवे, परसों ने कोई और आवे। देखो, ये तो हर हवाई जहाज में सफर करनी है, ड्राइवर भी बदलते हैं, सीएम भी बदलते हैं, पीएम भी बदलते हैं, और लड़ाकू घोड़े भी बदलते रहते हैं। देखो, किसी के बारे में गलत बोलना, हमारे राहुल गांधी जी ने जो बोला है वो एक सच्चाई और ईमानदारी की बोला है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। देखिए, हरिप्रसाद जी जो हैं एक बड़े सुलझे हुए नेता हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन वो अकेले क्या करें बेचारे। सच्चाई ये है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस का वो हाल कर दिया है कि उसको शून्य पे लाके खड़ा कर दिया है। और जब कुंडली मार के बैठे हुए हैं तो आप इनको कितनी हिदायतें दे लो, कितना ही इनको वो कर लो, जब ये अपना केंद्र नेतृत्व को के बारे में की बात ही नहीं सुनते, तो मेरे को तो कुछ लगता नहीं कि आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर कुछ हो पाएगा। वही कहानी वहीं पे जो है वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। जब तक आप जो है वो, जैसे वो कह रहे हैं लंगड़े घोड़ों को हम रिटायर करेंगे, तो इन घोड़ों को रिटायर जब तक नहीं करोगे आप, जब तक कुछ नहीं होने वाला। तो आप देखते हैं कितने लंगड़े घोड़ों को ये रिटायर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस की जो मैं जो कहती हूँ ना स्ट्रेंथ, कांग्रेस की स्ट्रेंथ ये थी कि जो सीनियर लीडर्स थे उनका अपना अपना वर्चस्व था। चाहे शैलजा जी हों, रणदीप सुरजेवाला, उस समय मैं भी वहाँ थी, हुड्डा जी भी, सारे जो हैं अपने अपने इलाके के अंदर अपना
दम कम रखते थे। और जब सब इकट्ठे मिलकर पार्टी का काम करते हैं इलेक्शन के टाइम, तो पार्टी जो है ज्वलन तरीके से जो है उसका फ़ायदा पार्टी को मिलता है और पार्टी सत्ता में आती है। लेकिन हुड्डा जी ने और उनके बेटे ने तो हमेशा से सेटिंग की राजनीति करी है। उन्होंने हमेशा से ये सोचा कि अब मेरे बाद जो है मेरा बेटा ही आगे रहे, वही सब कुछ बने। अब शैलजा जी फिर कहाँ जाएंगी, रणदीप जी कहाँ जाएंगे, आप समझ रहे हैं। तो ये इस तरह से जब अपने ही नेताओं को ख़त्म करा जाता है, उनको जो है दरकिनारे करने की कोशिश करी जाती है, तो उसका नतीजा स्पष्ट है, सामने है। कांग्रेस के अंदर कोई रहा नहीं, सारे के सारे छोड़ के इसलिए गए क्योंकि सबको मालूम है कि इन्होंने तो सेटिंग कर रखी है, खुद ही सेटिंग जो है करके जो राजनीति जो करते हों, तो वो तो निश्चित तौर पे जो है वो आगे पार्टी का फ़ायदा किस तरह से कर पाएंगे। वहाँ तो उनका ये है कि मेरा अगर हो तो ठीक है, नहीं हो और मेरे मुताबिक हो, मेरे और मेरे बेटे के मुताबिक, वो ना हो तो फिर बाकी जाओ भाड़ में, कोई बात नहीं। अगर पार्टी भी माने या ना माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। पेज @ नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। शुक्रिया।